दोस्तों अब कन्या सुमंगला योजना में आपको मिलने वाला है ज़्यादा पैसा। जी हाँ दोस्तों, पहले की अपेक्षा जो है इस बार आपको जो अमाउंट है वो बढ़ा हुआ देखने के लिए मिल जाएगा। जी हाँ, जो लोग भाई कन्या सुमंगला योजना के बारे में नहीं जानते वो भाई इस वीडियो को ज़रूर देखें। और इसमें मैं कुछ ऐसी चीज़ें भी आपको समझाने वाला हूँ, चाहे वो नए लोग हों या पुराने, जो भी फॉर्म भरना चाहते हैं या कन्या सुमंगला योजना से जुड़ी जानकारी लेना चाहते हैं वो भाई चैनल पर बने रहें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि हो सकता है कि आप जिस जानकारी को जानना चाहते हैं वो आपसे स्किप हो जाए। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे में। दोस्तों ये जो योजना है वो स्टेट योजना है, स्टेट की योजना है, यानी कि जो अपनी राज्य सरकार है उसके द्वारा इसको जो है क्रियान्वित किया जा रहा है। और यहाँ पर जो है आपको जो अमाउंट मिल रहा है वो भाई मिलेगा 6 श्रेणी में। जी हाँ, 6 स्टेज होने वाली हैं। तो कुछ लोगों का जो है कमेंट ये आता है कि भाई किस स्टेज में कितना पैसा मिल रहा है और कब कब फॉर्म भरना चाहिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूँ पेज को। एक बार हम इसको जूम कर लेते हैं। तो अभी थोड़ा सा जो है जूम हो चुका है। तो अभी दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के क्रियान्वयन के स्तर, तो यहाँ पर जो है 6 श्रेणी है, यानी कि 6 स्तर हैं। आपने देखा होगा जब बच्चे का जन्म होता था तो उस समय पे जो अमाउंट था वो बहुत ही कम मिलता था, लगभग 2000 के आसपास मिलता था। टीकाकरण पे लगभग 1000 के आसपास, जो मुझे ध्यान है कुछ ऐसा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी आप देखेंगे तो कितना अमाउंट मिल रहा है, ये देखिए प्रथम श्रेणी में आपको 5000 मिल रहा है। लेकिन इसमें ना जब आप फॉर्म भरते हैं तो कुछ गलतियाँ कर देते हैं, उन गलतियों के बारे में भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि नीचे जो है निम्नवत कुछ श्रेणी है जो लागू की गई हैं। सबसे पहले नवजात बालिकाओं का जन्म जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नवजात बालिकाओं जिनका जन्म 1/4/2019 या उसके पश्चात हुआ हो, ठीक है, उनको 5000 रुपये की एकमुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, मैं पूरा आपको ब्लू करके दिखा दूंगा, ये देखिए, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। तो अभी ये देख सकते हैं कि 5000 एकमुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जिनका जन्म 1/4/2019 या उसके बाद में हुआ हो, उससे अगर पहले का जन्म है तो ये जो 5000 रुपये हैं वो नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपके यहाँ कोई बालिका है और उसने जन्म लिया है तो उसका जल्दी से जल्दी आप रजिस्ट्रेशन करा दें। और रजिस्ट्रेशन में आपको पता ही है कि आधार कार्ड, बैंक की किताब वगैरह लगती हैं, तो ये अपने पास में ज़रूर रखें। साथ ही साथ में बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ होना अति आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको समस्या आ सकती हैं, और आनी ही क्या है कि वो तो आएंगे ही, आप फॉर्म जो है फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना बहुत ही ज़रूरी है। अभी यहाँ पर आप द्वितीय श्रेणी भी देखेंगे तो उसमें भी आपको देख सकते हैं कि जो अमाउंट है वो काफ़ी अच्छा मिलेगा, उसमें 2000 रुपये मिलेंगे। लेकिन ये नहीं है कि अगर आपने फर्स्ट श्रेणी भरी तो दूसरी श्रेणी आपको नहीं मिलेगी, मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरी श्रेणी में भी आपको जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, और उसमें एक जो डॉक्यूमेंट्स है वो बढ़ जाएगा, जैसे कि टीकाकरण पर आशा के और जो महिला डॉक्टर होती है उनके सिग्नेचर होने अति आवश्यक हैं, और उसकी भी आपको PDF अपलोड करनी होती है, टीकाकरण की PDF अपलोड करनी होती है। अब यहाँ पर देखेंगे कि मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि वह बालिकाएं इसमें सम्मिलित होंगी जिनका 1 वर्ष के भीतर जो है टीकाकरण संपन्न हुआ है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आप अमाउंट देख सकते हैं भाई, 5000 तो ये हैं, 2000 टीकाकरण के हो गए 7000, और ये 3000 आपको 2 बार मिलेंगे। ठीक है, तो 6000 ये हो गए, 5000 ये हो गए पंचम श्रेणी के, और 7000 हो गए षष्ठम श्रेणी के। तो आप अमाउंट जोड़ सकते हैं, अमाउंट ऐड कर सकते हैं कि देखिए कितना अच्छा खासा अमाउंट जो है मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, पहले की अपेक्षा जो है अमाउंट बढ़ चुका है। आई थिंक मुझे ध्यान है वही 3-4 साल पहले जो चल रहा था उस समय पर अमाउंट कुछ कम था, लेकिन अभी जो है धनराशि बढ़ी हुई आप देख सकते हैं, जहाँ तक मैं सही हूँ तो। और यहाँ पर आप देख ही पाएंगे द्वितीय श्रेणी में 2000 मिलेंगे, बस केवल टीकाकरण होना चाहिए। और टीकाकरण का ये दे रखा कि अगर बालिका का जन्म 1/4/2018 से पहले अगर हुआ होगा तो ये 2000 रुपये नहीं मिलेंगी।
ठीक है, 1/4/2018 के बाद में जन्म हुआ है, तो ये जो अमाउंट है वो 2000 रुपये का वो बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। तो ये अच्छी बात है कि भाई जो टीकाकरण है वो उसका जो अमाउंट है वो आपको मिल जाना है। अब दोस्तों इसमें ध्यान यही रखना है कि आपको टीकाकरण की PDF बनवा करके रख लेनी है और PDF ही अपलोड कर देनी है। और ये जो अमाउंट है ना, ये शुरू के 2 अमाउंट भाई बहुत जल्दी मिलते हैं। जी हाँ, बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। बाकी के लिए भी क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगती है वह भी मैं बता देता हूँ। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना कि आधार कार्ड भी, बच्चों का जो बाल आधार होता है वो आप ज़रूर बनवाएं, ठीक है, क्योंकि अब जो है बालिका के बाल आधार भी लग रहे हैं। जी हाँ, बैंक की किताब, आधार कार्ड और बालिका का आधार और जो माँ बाप हैं उनके आधार कार्ड लगेंगे। आगे मैं डॉक्यूमेंटेशन बता दूंगा, आप चिंता ना करें। तृतीय श्रेणी की बात आ जाती है तो ये ध्यान आपको रखना कि जब आपकी बालिका का एडमिशन हो कक्षा 1 में, दोबारा से सुन लीजिए कि आपने अपनी बालिका का एडमिशन, बच्ची का एडमिशन फर्स्ट स्टैंडर्ड में कराया है, ठीक है, कक्षा 1 में प्रवेश किया है, तो 3000 रुपये की एकमुश्त धनराशि लगेगी। इसमें क्या करना है कि अगर सरकारी स्कूल में कराया है तो वहाँ से ना जो सरकारी टीचर होते हैं, जो मेन जो प्रधानाचार्य होते हैं, उनसे आपको एक स्लिप लेनी है, वो सिग्नेचर मार के आपको दे देंगे और वो अपलोड कर देनी है। मान लीजिए प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं तो प्राइवेट में प्रधानाचार्य के, प्रिंसिपल के एक कार्ड बनवाना है, उस पर लिख देना है और जो रिसीट होती है ना एडमिशन की स्लिप वो ले लेनी है और BSc का उसमें साइन लगता है, ठीक है, BSc का साइन, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। वैसे जब आप फॉर्म भरेंगे ना तब उसमें लिखा जाएगा कि वो BSc के मांग रहे हैं या किसी और अधिकारी की सिग्नेचर मांग रहे हैं, तो उस अधिकारी के आपको दे देने हैं, वो इजीली जो है आपके डिस्ट्रिक्ट में मिल जाए। तो सबसे पहले ये जो है तृतीय श्रेणी जब आप लेंगे तो ये आपको ध्यान रखना कि कक्षा 1 में प्रवेश के समय पर ही मिलेगी। अब चतुर्थ श्रेणी का ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पर भी 3000 रुपये मिलेंगे आपको, लेकिन ये 3000 रुपये कब मिलेंगे? जब आपकी कन्या 6ठी कक्षा में प्रवेश करती है, यानी कि 6th स्टैंडर्ड में एडमिशन लिया हो, यानी कि 5th क्लास पास कर ली हो, ठीक है, तब ये अमाउंट मिलेगा। और प्रक्रिया सेम वही रहेगी जो 3rd श्रेणी की है। पंचम श्रेणी, षष्ठम श्रेणी, इनकी भी प्रक्रिया जो है यानी कि प्रोसेस जो है फॉर्म भरने की वो सेम ही रहेगी। और एक चीज़ मैं बता दूं, मात्र 100 रुपये आप जनसेवा केंद्र पर दे देंगे ना तो भाई आपके सारे फॉर्म आसानी से भरने लगेंगे। जी हाँ, आप अपने मोबाइल से भी भर सकते हैं। मैंने सारे की सारी जो प्रोसेस है वो अपने इस चैनल पर बताई हुई है। हाँ, वो बात अलग है, लोग बाग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कम करते हैं, लेकिन यार यहाँ तक आपने अगर वीडियो देखी है तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर कर दो और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। पंचम श्रेणी में ये देखिए आप, पंचम श्रेणी में 5000 रुपये भाई मिल रहे हैं। 5000 रुपये की धनराशि, करना कुछ नहीं है, सिंपल से जैसे 4th स्टैंडर्ड में आपने अप्लाई किया था सेम वैसे ही करना है। बस थोड़े से डॉक्यूमेंट्स बढ़ जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। वो क्या होंगे, जैसे कि कक्षा ये है कि यहाँ पर आप देख पाएंगे 9वीं कक्षा में प्रवेश लिया हो, जी हाँ 8वीं पास कर ली हो, तब ये फॉर्म भरना है। अभी आप यहाँ पर 6th जो स्टैंडर्ड है उसमें आप देखिए, 6ठी जो श्रेणी है उसमें क्या करना है कि जब बालिका ने 10वीं कक्षा पास की हो या 12वीं उत्तीर्ण की हो तब फॉर्म भरना है। वो भी कब भरना है, देखिए चालू शैक्षणिक वर्ष जो लिखाता है उसका मतलब ये है कि ब्रेक नहीं होना चाहिए बीच में, ठीक है। तो BA, BSc, BCom यानी कि स्नातक डिग्री अगर की हो, या फिर जैसे 10th के बाद में 2 वर्ष से कोई डिप्लोमा कर लेते हैं, जैसे कि 2 वर्ष की ITI या पॉलिटेक्निक, तो उसमें भी ये जो अमाउंट है 7000 का वो बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि इतना सारी धनराशि स्टेप बाइज स्टेप सरकार की तरफ से मिल रही है और स्कॉलरशिप अलग मिलेगी। ऐसा नहीं है कि अगर आपको स्कॉलरशिप मिली तो ये नहीं मिलेगा, नहीं, ये आपका हक है, आपको लेना ही चाहिए सरकार से, सरकार आपको दे रही है। अब दोस्तों कुछ और डॉक्यूमेंटेशन है वो देख सकते हैं। लाभार्थी जो है अर्हताएँ क्या हैं, यानी कि पात्रता कह सकते हैं। तो देखिए इसमें जो है लाभार्थी उत्तर प्रदेश का निवासी हो, उसके पास निवास प्रमाण पत्र हो, ध्यान रखना निवास प्रमाण पत्र जिसमें राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड या टेलीफोन का बिल मान्य हो सकता है, ये भी है। लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय 3 लाख हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए अधिकतम 2 बच्चे होने चाहिए परिवार में। किसी परिवार के अधिकतम 2 ही बेटियों को योजना का लाभ मिलेगा। अब देखिए किसी महिला को द्वितीय प्रसव के
जो है जुड़वा बच्चे होने पर तीसरी संतान के रूप में अगर लड़की हुई है तो उसको भी लाभ मिलेगा, यानी कि तीनों लड़कियों को लाभ मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान ये रखना, अगर एक लड़का एक लड़की है तो लड़की को ही मिलेगा, लेकिन उसमें नाम दर्ज दोनों का करना पड़ेगा आपको, यानी कि 2 बच्चे दिखाने पड़ेंगे उसमें आपको। ठीक है, और ये दिखाना पड़ेगा कि एक बॉय है एक गर्ल है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ पर ये भी दिया है कि अगर कोई बच्चा या अनाथ बच्चा गोद लिया है और परिवार में पहले से ही 2 बच्चे हैं, तब भी ये दोनों को जो है लाभ मिलेगा। मान के चलिए एक लड़का एक लड़की पहले से थी और एक लड़की आपने गोद ले ली, तो उन दोनों कन्याओं को लाभ मिलेगा। लेकिन जो जब आप गोद लेते हैं तो उसमें जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको लगाने पड़ते हैं। तो फिर से ध्यान रखना, निवास प्रमाण पत्र अगर आपका नहीं है तो बनवा सकते हैं, नहीं तो आधार कार्ड ही निवास प्रमाण पत्र का काम कर देगा। जी हाँ, तो अलग से निवास प्रमाण पत्र की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो वह ही चल जाएगा। वोटर कार्ड है तो वोटर कार्ड भी चल जाएगा, लेकिन आधार कार्ड मैंडेटरी है और आधार कार्ड का वेरिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपको फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ रहा है, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इस वीडियो को शेयर भी कर देना। धन्यवाद।